everyone, welcome back to my YouTube channel. It is Ananya and in this video I am going to be talking about मेरी बिटसाइट सेशन 2 की तैयारी कैसी चल रही है एंड मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू कौए। मेरे बिटसाइट के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो पिछले 3 दिनों से मैं थोड़ी बीमार थी, तो मेरी उस एक्सटेंड तक पढ़ाई नहीं हो रही थी। जब मेरे साथ एक बुरी चीज़ होती है ना, तो उसके साथ 3 बुरी चीज़ें और आ जाती है। जब मुझे पता चला कि मैं बीमार हूँ तो मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया, ठीक है। जब मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया तो उसमें आया कि मेरे में विटामिन B12 की कमी है, मेरे में विटामिन D3 की कमी है और मेरे में हीमोग्लोबिन की भी कमी है। पता नहीं कैसे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, ड्राई फ्रूट्स खाना भी शुरू कर दिया है। तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल नाउ, फॉर नाउ, जब तक मैं खा रही हूँ। तो मैं पिछले 3 दिनों से कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही थी एंड मैंने सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज़ किया होगा और मैंने 3-4 मॉक टेस्ट दिए होंगे। और उस मॉक टेस्ट में भी मेरे नंबर कैसे आ रहे हो मैं आपको आगे बताऊंगी। वील डू मेरे पेपर का एनालिसिस टुगेदर। नाउ लेट मी शो यू मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए बाय स्विचिंग ऑन द बैक कैमरा। सी यू देयर। हे एवरीवन, वेलकम टू द बैक कैम। सो आई एम गोना शो यू मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। सो इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो, आई यूज़ दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड Crackit to give my mock test. I mean, I find it pretty relevant after the first attempt. I got 257 out of 390, जिसमें से मेरे 273 करेक्ट और इतने इनकरेक्ट थे और छोड़ दिए मैंने इतने। इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, बट ये मेरे जो इनकरेक्ट है ना, इसका मुझे रिग्रेट है। और मूविंग ऑन, फिज़िक्स में मेरे 67 है आउट ऑफ 90, विच इज़ प्रिटी ओके। एंड केमिस्ट्री में तो भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करी थी, ऑल बिकॉज ऑफ IOC। एंड मैथ्स में आई गॉट 78। मैथ्स में आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ। एंड लॉजिकल रीजनिंग में मेरे 53। इंग्लिश में मेरे 3 मार्क्स इसलिए हैं भाई क्योंकि मैंने इंग्लिश को लास्ट में करने के लिए रखा था, और जैसे ही मैंने बैक करा ना, गलती से बैक हो गया था। आई वाज गिविंग टेस्ट और मेरा ये वाला दब गया था, एंड तो इसी की वजह से मेरा टेस्ट अपने आप ही सबमिट हो गया था। वरना मेरे इंग्लिश में ज़्यादा आते, इंग्लिश में भाई किसी के भी 3 नहीं आते, तो इसको कोई कंसिडर ही मत करो। क्योंकि यार ये देखो, मेरा ना 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स में ही सबमिट हो गया था और मुझे और टाइम देना था। ऑब्वियसली 3 आवर तो देना ही था। एंड दिस इज़ द एनालिसिस रिपोर्ट, यू कैन गो थ्रू इट। मैंने तो देख ली। सो कमिंग बैक टू मैंने पिछले 3 दिनों में क्या किया। तो मैंने पिछले 3 दिनों में थोड़े से फार्मूला रिवाइज़ करे, पूरे मैथ्स के फार्मूला रिवाइज़ करे, क्योंकि मैथ्स तो अपना चंगा सब्जेक्ट है। रिवाइज़ करे मैथ्स के सारे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन और फंक्शनल इक्वेशन वगैरह। क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन में पता नहीं क्यों मुझे डाउट आता था, आई नो ईजी है, तो ये सब रिवाइज़ करा। वेक्टर तो मुझे बहुत ईजी लगता है, मैथ्स तो भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री तो मैंने थोड़ी थोड़ी करी और फिज़िक्स भी मैंने थोड़ी थोड़ी करी, बट स्टिल फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मुझे डिसेंट मार्क्स आ गए हैं। और उसके बाद मैंने भोजपुरी और हरियाणवी गाने सुने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। और जब मुझे लो फील होता है तो मैं यही सब गाने सुनती हूँ। आई लव भोजपुरी एंड हरियाणवी सॉन्ग्स भाई। हाईली रिकमेंड यू लिसन टू दैट एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू फील हाई। आई ऑल्सो वेंट ऑन अ इवनिंग वॉक, ठीक है। और मैंने उसमें ना छोटा सा मिनी ब्लॉग पोस्ट करा था, एंड उसमें मुझे लोग कमेंट क्या कर रहे हैं कि अनन्या बिटसैट की प्रिपरेशन छोड़ दी। अरे भाई, मैं तो बस वॉक पे गई थी बीच पे, इसमें बिटसैट की प्रिपरेशन कैसे छोड़ दी। बस मैं आधे घंटे के लिए बाहर चली गई और उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बना दिया। उसमें मुझे लोग बोल रहे हैं अनन्या बिटसैट की प्रिपरेशन छोड़ दी। अरे नहीं भाई, नहीं छोड़ी।